हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर है, यहाँ पे जेएमआई के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपको बीए या बीएससी ऑनर ज्योग्राफी करनी है। अब यहाँ पे बीए भी है और बीएससी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों को आपको क्लेरिफाई अभी आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जामिया का खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये सीयूटी के अंदर नहीं है। पहली चीज़ ये ध्यान आपको रखनी है। तो जामिया का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सारी डिटेल मैं यहाँ देने वाला हूँ आप लोगों को। तो जो सीयूटी के सब्जेक्ट है उसकी भी पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अभी ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको जो है बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी करनी है, ठीक है। दोनों सेम ही है, मैं अभी आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो एक सीट है, यहाँ पे जो सीट्स हैं वो केवल 60 है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स है 60 सीटों पर एडमिशन होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपकी जो ईयरली फ़ीस होगी यानी पर ईयर फ़ीस जो आपकी होगी वो 7,800 रुपये रहने वाली है। कोर्स की ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर रहेगी, ठीक है। यानी 8 सेमेस्टर आपकी पढ़ाई रहने वाली है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया 8 सेमेस्टर का मतलब क्या होता है। देखो, एक सेमेस्टर जो होता है आपका वो 6 मंथ का होता है, ठीक है, 6 महीने का होता है। तो अगर आप देखते हो तो ये जो कोर्स है आपका 4 साल का हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ, जो आपकी ग्रेजुएशन है, चाहे बीएससी करो, बीए करो या बीकॉम करो, ग्रेजुएशन अब आपकी 4 साल की हो चुकी है, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट वगैरह है ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की हो चुकी है, ठीक है। चाहे वो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो 4 साल की है। जिन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करी 4 ईयर ग्रेजुएशन, वो इम्प्लीमेंट आगे चलकर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है, जेएमआई ने क्लियर मेंशन कर रखा है, जो आपकी कोर्स की ड्यूरेशन है वो 8 सेमेस्टर रहने वाली है, यानी 4 साल आपकी पढ़ाई रहेगी। बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी करनी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो है 11 मई को होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सीयूटी के अंदर नहीं है, जामिया का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, देन उसके बाद 11 मई को आपका पेपर होगा। 20 से 25 दिन बाद, यानी जब 11 को आपका पेपर हो जाएगा, 20 से 25 दिन बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग भी मेंशन है। आपको जो है टाइम यहाँ पे 3 बजे से 4:30 बजे तक है, आफ्टरनून में आपका पेपर होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आप लोगों की जो है क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। बेसिकली आप लोग क्लास 12 पास आउट होंगे और यहाँ पे 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, और वो भी 5 सब्जेक्ट आपके जोड़े जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज्योग्राफी में भी आपके 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपके जो है नंबर ऑफ़ परसेंटेज जो है 50% से ऊपर होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, क्लास 12 पास आउट और क्लास 12 में 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने एंट्रेंस क्रैक कर लिया और आपकी परसेंटेज 45% थी क्लास 12 में, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। देन इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। देन इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 11 मई को, जो टाइम मैंने मेंशन कर रखी है। आगे पीछे हो गया तो वो बात की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो सॉरी इसके लिए सिलेबस में नहीं लगा पाया। लेकिन अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। दोनों आपको व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब जो मैं आपसे कह रहा था कि बीए और बीएससी की बात कर रहा था वो ये है। देखो, अगर आप लोग बेसिकली यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पे उन बच्चों को दी जाएगी जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लास 12 में आपने साइंस स्ट्रीम से थे, ठीक है, आपने जूलॉजी पढ़ी, आपने मतलब साइंस स्ट्रीम से थे, जो भी था आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से थे तो आपको बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी मिलेगी। और अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स करी है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए उन बच्चों को मिलेगी जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करी है क्लास 12। यानी अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट थे क्लास 12 में, तो आप लोगों को बीए ऑनर ज्योग्राफी कोर्स मिलेगा, कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। और बाकी अगर आप लोग क्लास 12 में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स थे, तो आप लोगों को बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके सर्टिफिकेट जब आपका 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तब ये आपको जब डिग्री मिलेगी तो बीएससी ऑनर ज्योग्राफी और बीए ऑनर ज्योग्राफी 2 होंगी। बीए ऑनर ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया जिनके पास क्लास 12 में 8 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट था, ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड से थे तो उन्हें बीए ऑनर ज्योग्राफी मिलेगी, और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th में उन्हें बीएससी ऑनर ज्योग्राफी मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट वो ये ध्यान रखो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है 20 तारीख से, लास्ट डेट 30 मार्च है। 30 मार्च से पहले आप सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लो जामिया का। आपकी करेक्शन विंडो आप लोग खुद देख लो, 4 से 10 अप्रैल है। तो मैं ये कहूँगा कि करेक्शन जो है ऐसा मत करना कि कुछ फॉर्म में गलत कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका एग्ज़ाम 11 मई को होगा, एडमिट कार्ड आपका 15 अप्रैल को आ जाएगा। हो सकता है आगे पीछे हो जाए, वो बात की बात रहती है, ठीक है। देखो आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, ये सारी डेट जो होती है टेंटेटिव होती है, आप लोग देख रहे हो ऊपर, ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आप लोगों को सोच रहे हो ना, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 लिखा हुआ है, तो ये 25 अप्रैल आपके लिए नहीं है, सभी बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 11 मई को होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो है मैं जामिया के बुलेटिन से बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस चाहिए तो आप वेबसाइट से जामिया कंट्रोलर करके लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टा पे। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।